सो मैं अपने शो में इनको वेलकम करती हूँ। मोहम्मद एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए। अब आपने अपने बहुत ही मुश्किल और बिजी टाइम में से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दी चैनल के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया। सर आपका शुक्रिया, आपको कोचिंग से टाइम निकालना पड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपने ये सब शुरू कैसे किया, मतलब आपको किसने इनकरेज किया कि आप जाएँ और जाकर एडमिशन लें, और कौन सी अकेडमी में आपने एडमिशन लिया, मतलब आपको इनकरेज किसने किया, किसने भेजा? बेसिकली मैं खुद जो है ना शुरुआत से फैमिली उस पर जो है ना हम फुटबॉल के गेम से मुंसलिक रहे हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे जो अंकल हैं, मेरे सारे फैमिली अभी तक भी वो सारे फुटबॉल से मुंसलिक हैं। एक मैं ताइक्वांडो के जो है ना उस पर चला के फील्ड में 2004 तक तो मैं खुद भी फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलता रहा हूँ। तो 2004 के बाद जो है ना मैंने देखा कि ताइक्वांडो जो है ना हमारी बेस्ट फील्ड है, क्योंकि इंडिविजुअल गेम है, इसमें हमें जो है ना ज़्यादा कामयाबी है जो है ना मिल सकती है। तो आपने खुद देखा कि आपने जाना है ताइक्वांडो की तरफ? ताइक्वांडो मैंने 1996 में मैंने स्टार्ट ली, जब मैं बिल्कुल स्कूल में पढ़ता था उस वक्त। तो हमने बिल्कुल ऐसी जगह से, हमारे करीबी जो है ना किले के वहाँ पे हमारे साथी थे, उनको जो है ना वो ताइक्वांडो के प्लेयर थे, तो उनको देख के जो है ना हमने स्टार्ट ली। तो हम क्लब में तो नहीं जा सकते थे क्योंकि परमिशन नहीं मिल सकती थी उस वक्त। तो हम जो है ना उसको तंग करते कि भाई हमें कुछ सिखाओ, कुछ बताओ। तो उनके पास जो है ना एक क्लब नुमा जगह बनाया होता, उसमें ताइक्वांडो के दूसरे तीसरे सारे तस्वीरें पिक्चर वगैरह लगाए थे। तो उसको हम जो है ना कहते थे कि हमें कुछ सिखाओ। तो बेसिकली वो हनीफ साहब हैं हमारे, तो वहाँ पे हमारे हमसाए भी रहे हैं, तो उनसे जो है ना बेसिक हमने सीखा। उसमें उनमें फिर जो है ना वो हमें किकिंग भी कराते थे, वो हमें पैडिंग भी कराते थे। तो इस तरह हमने स्टार्ट किया। तो बड़ी खुशी हुई सुन के आप किली से मतलब आए, मैं भी किली से आई हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि कोयटा की किलियों के अंदर इस तरह के मतलब प्लेयर्स और इस तरह की मतलब निकल रहा है टैलेंट। तो मैं जानना चाहती हूँ आप आइडियलाइज किसको करते हैं, यानी आगे आप देखते हैं कि मैं इसकी तरह हूँ, कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? यहाँ पे हमारे यहाँ होते थे, हमारे नेशनल प्लेयर्स होते थे, जब हम नया नया सीख रहे थे तो उसमें जो है ना हमारे पास काफ़ी सारे प्लेयर्स थे। तो उनको देख देख के अगर जो है ना हम उनके साथ ट्रेनिंग करते तो उनको देख के हम भी सोच रहे थे कि भाई सोचते थे कि हम भी आ जाएँ, बड़े फील्ड तक आ जाएँ, बड़े रिंग तक आ जाएँ। तो इस तरह पर जो है ना हमने तकरीबन काफ़ी हमारे नेशनल प्लेयर्स थे, उनके साथ हमने जो है ना ट्रेनिंग की। वैसे मेरा अपना जो है ना बेसिकली टीचर हैं फिरोज शाह मुकेजी साहब, जो चावी ताइक्वांडो एसोसिएशन के इस वक्त जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो चावी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका मैं बेसिकली स्टूडेंट भी हूँ। ठीक सर, एज अ प्लेयर आपको क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी है? प्लेयर होते हुए आपने क्या क्या मुश्किलात देखी? मुश्किलात तो खैर इतने नहीं थे, क्योंकि बस पहले जो है ना इतने जो आजकल जो जितना गेम टफ हो रहा है उस वक्त इतना टफ भी नहीं होता, उस वक्त ज़्यादा सामान भी इतने नहीं चाहिए होते। आजकल जो है ना पूरा प्रोटेक्शन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कंपटीशन अब ज़्यादा बढ़ गए, पहले इतने कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं होते थे। तो बस एक ही ट्रेनिंग होती थी, और कोई जो है ना शाद नाज़र कोई चैम्पियनशिप यहाँ पे कोयटा या बलूचिस्तान के लेवल पे होता तो उस पर हम खेल लेते। फिर उसके बाद कोई नेशनल या कोई ऐसे जो है ना बैन सूबाई सतह का कोई चैम्पियनशिप होता तो उसमें हम लोग खेल लेते। और एज अ कोच, अभी आप कोच हैं, कोच की तरह काम करें, तो कोच में आपको कौन सी मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं? कोच में भी यही है कि फाइनेंशियली इंसान को जो है ना जब इंसान के पास सहूलियात ना हो, अब अगर आपके पास एक क्लब हो, क्लब के लिए जो है ना आपको साफ जाहिर सी बात है कि मार्शल आर्ट है, इसमें जो है ना गिरना भी है, दूसरे तीसरे भी हैं, फाइटिंग गेम है हमारा। तो उसमें मैट लाजमी होता है ताकि नीचे बिठाने के लिए मैट के ऊपर जो है ना फाइट कराना होता है, ट्रेनिंग कराना होता है, उसका ज़्यादा हमें जो है ना वो है। और उसके अलावा बाकी जो सामान हैं, चेस्ट गार्ड हैं, हेड गार्ड हैं, शिन गार्ड, ये सारे जो है ना हमारे प्रोटेक्ट्स हैं जो तो वो हमें चाहिए होती हैं, जो यहाँ पे कोयटा में तो इतनी अवेलेबल भी नहीं है। तो ये हम जो है ना बाहर से ही
मुबारक करते हैं हमें। सर चलिए हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे शो के थ्रू हम पैगाम दे सकें ताकि आप लोगों को टाइकोंडो को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके बलूचिस्तान की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से। हम ये होप करते हैं कि अल्लाह करे हमारा मैसेज पहुँच जाए। बाकी सर आपने नेशनली जो रिप्रेजेंट किया बलूचिस्तान को, कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिनको आपको खुद बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं हूँ बलूचिस्तान का? हमने जो है ना बलूचिस्तान की तरफ से जो है ना, जो हमारे एक तो ये है कि हमारे बलूचिस्तान में अभी टाइकोंडो जो है ना ऐसे गेमों में शुमार होता है ज़्यादा खेला जाने वाला। जी जी। यानी जो है ना जैसे फुटबॉल है जी जी। वो पूरे सूबे में खेला जाता है, तो क्रिकेट है वो भी खेला जाता है, और मार्शल आर्ट और दीगर गेमों में ये छोटे छोटे जो गेम हैं इनमें सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट जो है ना वो टाइकोंडो है, तो तकरीबन 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स में खेला जाता है इस वक्त, और इसका कंपटीशन भी बहुत सख्त है। तो इसमें कोई भी प्लेयर बलूचिस्तान टीम में जब सेलेक्ट होता है तो वो बहुत प्राउड महसूस करता है, क्योंकि वो यानी जो है ना 8 टीमों से या 10 टीमों से निकल के वो अपने जो है ना अपने लिए जगह बनाता है, तो उसको आप खुद सोचें कि कितना आप तो इंटरनेशनल कौन सा ममालिक आपने पाकिस्तान को खेल किया? हमने ईरान में हमने जो है ना ईरान लोग गए थे 2006 में, जी जी। तो वहाँ पे हमने जो है ना एक छोटा सा चैम्पियनशिप था वो भी हमने खेला, और वहाँ पे हमारे जो है ना तकरीबन 1 महीने का समर कैंप था जी। वो भी हमने वहाँ पे ईरान में अटेंड किया। अच्छा सर, मेडल्स मैंने सुना आपने बहुत सारे विन किए, कौन सा मेडल विन करते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है, आपके पेरेंट्स को? नेशनल चैम्पियनशिप था 2010 में। जी जी। वहाँ पे हमने जो है ना ज़्यादा महसूस हुई कि हमने जो है ना माशाल्लाह इसमें जो है ना ग्रुप पंजे हमारे होते हैं, हमारे 2 इवेंट होते हैं टाइकोंडो के, एक होता है फाइट और दूसरा होता है पंजे वो है शो फाइट जैसे, तो वो बेसिक होता है इसका टाइकोंडो का, जिसमें सारे जो शो करने होते हैं, अपने किक्स भी शो करने होते हैं, अपने ब्लॉक्स भी शो करने होते हैं, स्टेप्स भी शो करने होते हैं, पंचेस भी शो करने होते हैं, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था 2010 में, तो वहाँ पे हमने मेडल लिया, तो हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा सर, क्योंकि आप बलूचिस्तान से ये चीज़ तो मैंने भी देखी है, अगर हम नेशनल लेवल पे भी जाए, अगर पंजाब वगैरह में जाते हैं तो हमें लोगों का थोड़ा अजीब बिहेवियर फेस करना पड़ता है। आपको किस तरह के लोगों के बिहेवियर फेस करने पड़े? असल में ये है कि पहले एक ज़माने में जी। बलूचिस्तान को जो है ना इतना ईजी लिया जाता, चाहे वो पंजाब होता या सिंध तो खैर हमारे लेवल का ही था, तो उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा या दूसरे टीमें हमारे HSC दूसरे या नेशनल जो टीमें थे इसके डिपार्टमेंट्स के, तो वो हमें इतना ईजी लेते कि वो समझते कि बस ये बिल्कुल हमारे लिए कोई हलवा है, कोई भी प्लेयर हम उसको ईजी जीत जाएंगे। लेकिन आज वो दौर है कि माशाल्लाह जो है ना हमारे प्लेयर्स इतने टफ हैं कि वो उसमें नेशनल चैम्पियनशिप्स में आर्मी को भी बीट करते हैं, वापडा को भी बीट करते हैं, एयरफोर्स को भी बीट करते हैं, बहुत सारे जो है ना अभी बहुत माशाल्लाह हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो है ना डिपार्टमेंट्स में भी हैं, हमारे आर्मी भी हैं, आर्मी में और एयरफोर्स में भी हैं, HSC में हैं, बाकी तमाम गेमों में बलूचिस्तान के जो है ना प्लेयर्स मौजूद हैं। सर ये तो आप लोग की मेहनत है कि आप लोग नाम बनाए, वरना पहले तो बिल्कुल भी बलूचिस्तान के लोगों को आगे नहीं ईजी लिया जाता। सर ज़बान बलूचिस्तान वालों की थोड़ी सी डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान से, आपको क्या मुश्किलात देखनी पड़ी ज़बान के हवाले से जब आप नेशनल या इंटरनेशनल गए, तो वो क्या मसले थे? ज़बान के हवाले से वाकई ये भी जो है ना हमें, जैसे हम किसी नेशनल में जाते हैं तो खैर इंटरनेशनल में इतना वो नहीं होता, तो नेशनल में वो देखते हैं कि बस ये बलूचिस्तान वाले हमारे, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है वो उर्दू स्पीकिंग भी हमारा जो है ना थोड़ा गुलाबी किस्म का होता है, तो वो जो है ना देख के वो अजीब महसूस करते हैं कि ये किस तरह उर्दू बोल रहे हैं या किस तरह, वो हमें भी अजीब महसूस होता कि ये लोग जो है ना जैसे हम पे मजाक कर रहे होंगे। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं हुआ कि मैं बस छोड़ू जाऊँ वापस? नहीं, इस तरह शुक्र है हमारे सारे प्लेयर्स जो आज भी हमारे यानी कोयटा डिस्ट्रिक्ट से बाहर के जो प्लेयर हैं, क्योंकि कोयटा में अक्सर उर्दू हम बोलते रहते हैं, हमारे प्लेयर्स भी बोलते हैं,
बाहर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको थोड़ा जो है ना उर्दू बोलने में दिक्कत महसूस होता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि ज़बान की वजह से जो है ना इन्होंने डिसऑर्डर हुए हैं दूसरे। सर आपने देखा है हम बलूचिस्तान में भी आप कोचिंग भी कर रहे हैं, आपने प्लेयरशिप भी किया, आपने इंटरनेशनल भी, तो किस तरह के लोग हैं जो इस गेम में आना चाह रहे हैं? आपने देखा किस तरह के वाले लोग ज़्यादा हैं जो किलियों में रह रहे हैं या फिर जो हाई सोसाइटी वाले भी आना चाह रहे हैं, मतलब किस तरह के लोग? पहले तो इतना ख़ास वो नहीं था, क्योंकि ये जो बाकी ज़्यादा गरीब लोग जो किलियों में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इनकी तादाद ज़्यादा थी। लेकिन अब जो है ना ये माशाल्लाह इतना ज़रूरत बन गया है लोगों का कि हर कोई जो है ना चाहता है कि मेरे बच्चे मार्शल आर्ट सीखें ताकि वो प्रोटेक्ट हों, बस वो अपने आप को महफूज समझें। तो इससे जो है ना ये है कि अब जैसे जो है ना लड़कियां हैं, लड़कियां सीखेंगे तो वो एक मर्द के मुकाबले में आ जाएंगी, या बच्चे सीखेंगे तो वो एक अच्छे जो है ना उसमें, क्योंकि इसमें फुल टाइम किकिंग है तो उनके किक्स भी अच्छे हो जाते हैं, इनके सब यानी वो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझेंगे। तो इसलिए भी पेरेंट्स जो है ना अभी मेरा अपना एक क्लब है, 2 क्लब हमारे चल रहे हैं इसमें कैंट में, तो उसमें आर्मी के बच्चे हैं, आर्मी पर्सनस के बच्चे हैं, ऑफिसर्स के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो खुद अपने बच्चों को ला के छोड़ते हैं और वापस आके उठाते हैं, क्लब लाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, फिर वापसी में खुद ही उनको पिक एंड ड्रॉप खुद करते हैं। तो इतनी कुर्बानी देते हैं वो अपने बच्चों के लिए ताकि वो ये सीखें। तो ये तो आपकी मेहनत है कि आपने इंटरेस्ट उनको डेवलप किया, उनको आपने प्रोटेक्शन दी है कि पेरेंट्स का आप पे भरोसा है कि आप जो अपने बच्चों को करेंगे। सर आपने लेडीज़ की बात की, वुमेन की बात की, अब अगर मेरे जैसे लोग हैं, जैसे अगर हम ज्वाइन करना चाहें, आपसे मुतासिर हो गए, तो किस तरह से हम कर सकते हैं? हमने एक सिस्टम बनाया है अभी, जैसे कॉलेज लेवल पे मेरा अपना कॉलेज जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज करंट जो है जी यहाँ पे मेरा क्लास चल रहा है। अच्छा जी 1 घंटे का मेरा क्लास होता है, वहाँ पे मेरे पास जो है ना तकरीबन एट ए टाइम कोई 20-30 बच्चे जो है ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा जी, तो बाकी हमारे क्लबों में भी कैंट में हमारे पास जो है ना लड़कियाँ आती हैं। मेरे जो है इस वक्त नस्ट यूनिवर्सिटी के भी मेरे जो है ना स्टूडेंट्स हैं, जी कॉलेजेस के हैं, स्कूल लेवल के हैं, हर लेवल के बच्चों से लेके जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल तक के हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त खेल रहे हैं हमारे क्लबों में। सर आपकी अकेडमीज आपने बता दिया कहाँ पर है? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारे शो के थ्रू लोग आएँ आपके पास और एडमिशन लें, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। सर आपने देखा नेशनल लेवल पे भी लोगों को और बलूचिस्तान लेवल पे भी आपने ये चीज़ नोट की होगी कि ये चीज़ तो मैंने भी नोट की कि बलूचिस्तान के लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी वो थोड़ा ज़्यादा, जैसे आपने बोला किक वगैरह मारनी पड़ती है तो स्ट्रॉन्ग है। इस पर आपका क्या कहना है कि यहाँ के या वहाँ के अगर करना पड़े मवाजना तो क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्गनेस देखें तो हमारे बलूचिस्तान के जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जी, बाकी जो है ना उससे सूबों से यानी सिंध और पंजाब से खास कर ये हमारे जो है ना प्लेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है, हमारा आबोहवा भी इतना है, तो इस हवाले से जो है ना हमारे प्लेयर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत मानी गई है कि कोविड अभी चल रहा था, कोरोना, उस पर लोगों ने देखा कि बलूचिस्तान के लोगों का क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जो है ना वो क्या कहते हैं, इनको कोविड ज़्यादा जल्दी नहीं पकड़ा और ना डेथ टोल्स भी कम थे, स्टैट्स बहुत कम था। तो ये इसी वजह से, तो सर इसमें मेरे दिमाग में है कि फिज़िकली बहुत एक्टिव है बलूचिस्तान के लोग, ज़्यादा है इन चीज़ों में, टाइक्वांडो वगैरह तो बहुत बेहतर है और आगे भी जाएंगे। अभी भी माशाल्लाह जो है ना हमारे बलूचिस्तान में काफ़ी गेमें खेली जाती हैं और सब में ही इंटरेस्ट लोगों का है, जैसे टाइक्वांडो है, वुशु है, जुडो है, कराटे है, शोटोकान कराटे है, दूसरे गेम्स हैं, बॉक्सिंग वगैरह, सब में जो है ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों का। आप मेल लें या फीमेल लें, पहले जो है ना एक टाइम था कि फीमेल हमारे पास बिल्कुल किसी जो है ना इवेंट में नहीं होती, लेकिन अब सारे अब जहाँ भी कोई बलूचिस्तान लेवल का या नेशनल लेवल का इवेंट होगा तो वहाँ पर जो है ना टीमें बनी होंगी। क्लब लेवल का होगा तो क्लब की टीमें होंगी, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, डिस्ट्रिक्ट में तो खैर हमारे कोयटा के ही जो है ना ज़्यादा फीमेल जो है ना उसमें हिस्सा लेती हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट में इतना जो है ना रुझान नहीं है, तो इसमें जो है ना ज़्यादा अभी लड़कियों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ठीक सर।
सब पर्सनली आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कि अपनी हॉबीज़ क्या थी, मतलब शुरू से जब बचपन में बच्चा होता है उसको क्या पसंद है, आप ज़रूरी तो नहीं टाइकोंडो पसंद हो, और क्या आपकी हॉबीज़ थी? इसके अलावा हम जो है ना, जैसे क्रिकेट का दौर आता, वर्ल्ड कप या शारजा कप या दूसरे तीसरे, तो हम क्रिकेट में लग जाते। मतलब वो 2-4 दिन जब यार टूर्नामेंट का जो दौरानिया होता तो हम उसमें लग जाते, या फिर फुटबॉल का वो आ जाता। तो मैंने कहा कि मैं पहले बेसिकली फुटबॉल से ताल्लुक़ था मेरा, तो ज़्यादा मैं फुटबॉल खेलता था। तो फुटबॉल के दौर में वर्ल्ड कप या दूसरे तीसरे आ जाते तो हम फुटबॉल में ही लग जाते। तो इसी तरह फुटबॉल से मेरा ज़्यादा जो है। अभी वर्ल्ड कप चला है क्रिकेट का, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप देख रहे हैं क्या है? इसमें मैं तो मेरा अपना बेसिकली जो है ना, कैंट में जो मेरा क्लब है, तो उसमें मैं ये करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन मैं गेम का रखता हूँ। अच्छा। उसमें मैं मुख्तलिफ, कभी जो है ना मैं बास्केटबॉल कराता हूँ, कभी फुटबॉल कराता हूँ, कभी क्रिकेट कराता हूँ। इस तरह जो है मैं अपने बच्चों को हफ्ते में एक दिन जो है ना बाकी गेमों के लिए भी देता हूँ। लाजमी नहीं है कि सारे बच्चे जो है टाइकोंडो ही सीखें, क्या पता कि वो जो है ना फुटबॉल में आगे जाएँ या क्रिकेट में आगे जाएँ, किसी और गेम में, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में सीखें। अगला सवाल मेरा ये था कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के हो चुके हैं, बस गेम्स, मोबाइल, ये वो, और अगर पढ़ाई भी है तो भाई ऑनलाइन, ज़्यादा स्कूल वगैरह भी नहीं। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ अगर उनको लाना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं? और ये ज़्यादा डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पे जी, क्योंकि अब पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा जो है ना सारा दिन घर में रहता है और क्या करता है जी, मोबाइल में लगा हुआ है, कंप्यूटर में लगा हुआ है, किसी और उसमें है। तो आजकल जो है ना, मैंने पहले भी कहा कि आजकल जो है ना पेरेंट्स को भी इतना वो हो गया है कि हमारे बच्चे जो है ना जाएं और इस तरह के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जो है ना हिस्सा लें, तो ख़ुद आते हैं, ड्रॉप करते हैं अपने बच्चों को और ख़ुद वापस पिक करने वो ख़ुद आते हैं। हालांकि माशाल्लाह बड़े बड़े अफसर होते हैं आर्मी के दूसरे तीसरे या सिविल गवर्नमेंट के, तो वो सारे यही उन्होंने अभी रूटीन बनाया है कि अपने बच्चों को ला के वहाँ पर छोड़ देते हैं और जब क्लास ख़त्म होता है तो वो ख़ुद आके उनको ले जाते हैं। इस तरह का जो है ना, ये मैंने ईरान में देखा था कि जो है ना वालिदैन ख़ुद आके अपने बच्चों को कलर में छोड़ते और वापस उनको जो है ना जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाता वो उनको उठा के ले जाते। अब यहाँ पे भी माशाल्लाह यही सिस्टम शुरू हुआ है कि बच्चों में वालिदैन में इतना जो है ना वो आगे कि वो अपने बच्चों को खुद ही। बाकी आप लोग की भी मेहनत है कि आप लोगों ने उनको इस तरह की प्रोटेक्शन का माहौल दिया है कि वालिदैन आप पे ट्रस्ट करके बच्चों को ला रहे हैं, लगे और ज़्यादा है। जब क्या कहते हैं आजकल आपकी मसरूफियात, आप कोचिंग कर रहे हैं और क्या क्या है? बस फिलहाल तो हम जो है ना ज़्यादातर अपना टाइम स्पोर्ट्स को ही देते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में मेरा जो है ना कॉलेज में भी क्लास है, गर्ल्स कॉलेज में, तो वहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। 1.5 घंटे उधर लग जाते हैं। उसके अलावा फिर जो है ना जैसे इधर आ जाते हैं फिर वापस निकल जाते हैं अपने एकेडमीज़ के लिए, तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है। अच्छा सर, अगर हम इस गेम को प्रमोट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? गेम को प्रमोट करने के लिए आजकल जो है ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बहुत बेहतरीन स्टेप ली है। जी, जैसे पहले जितने जो है इवेंट होते थे या ना होने के बराबर, लेकिन आजकल जो है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा इवेंट कराने का जो है वो कर लिया है। तकरीबन बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं हर गेम के, नेशनल और जो है ना सूबाई उसके सतह के जो है ना टूर्नामेंट करवा रहे हैं। हालिया जो है ना इन्होंने नेशनल गेम्स करवाया, स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं करवाया, और उसके अलावा बलूचिस्तान गेम्स जो तारीख में तकरीबन मेरे तो अंदाजे में कि पहली बार बलूचिस्तान गेम्स हुआ है। बाकी जो है ना सूबों में तो जैसे पंजाब में अक्सर पंजाब गेम्स, कायद-ए-आज़म गेम्स दूसरे तीसरे वो कराते रहते हैं। तो इस दफ़ा इन्होंने एक स्टेप और भी बढ़ा दिया कि इन्होंने जो है ना बलूचिस्तान गेम्स का भी इनेकाद कर दिया ताकि अल्लाह करे कि ये हर साल जो है ना बलूचिस्तान गेम्स होता रहे, तो इससे जो है ना प्रमोट होगा गेम। बाकी जो है ना लोग देख के या पेरेंट्स देख के या बच्चे देख के खुद उनको जो है ना शौक हो जाता है कि हम भी जो है ना इसमें आगे पार्टिसिपेट करें। सर, इस गेम का स्कोप क्या है आगे फ्यूचर में, आप कहाँ देखते हैं? फ्यूचर में मैंने कहा कि अभी जो है ना हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। वो गए हैं यहाँ बलूचिस्तान से जो है ना अभी जो है ना वो अपने डिपार्टमेंट्स जैसे आर्मी में हैं, कोई एयरफोर्स में हैं
या वापडा में है, नेवी में है, बाकी जो है डिपार्टमेंट्स में है। तो इसमें ये है कि यहाँ पे जो है ना अपने गेम की तवज्जुह से उनका अगर रोज़गार लग जाता है तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और मैं तो कहता हूँ कि तमाम डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो अपने टीमें बना लें ताकि जो है ना ये गेमें ज़िंदा रहें। क्योंकि एक कब तक कोई प्लेयर खेलेगा, आखिर उसको कोई रोज़गार का भी ज़रिया तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये बेहतरीन ज़रिया है कि डिपार्टमेंट्स अपने जो है ना सारे टीमें बनाएं, तो सारे डिपार्टमेंट्स, तो इससे जो है ना उनको मौके मिलेंगे और ये गेम और ज़्यादा प्रमोट होता रहेगा। अभी मतलब जॉब के हिसाब से ये गेम है कि नहीं है? है, बिल्कुल। मैंने कहा ये आर्मी में हमारे जो है ना प्लेयर्स हैं वो जॉब हैं। अच्छा। वो जो है ना जब तक कोई इवेंट नज़दीक ना हो या कैंप ना लगे, वो अपने ही घर में होते हैं, अपने क्लब में खेलते हैं। जैसे ही कोई जो है ना इवेंट आ जाता है, वो चले जाते हैं अपने जो है डिपार्टमेंट्स के जो है ना कैंप में, तो वो वहाँ पे कैंप अटेंड करते हैं। वो 1 महीने का हो या 15 दिन का हो, तो जैसे ही इवेंट ख़त्म हो जाता है वो वापस प्लेयर अपने घर आ जाता है, तो उसका जो है ना रोज़गार भी लगा हुआ है। अच्छा, ठीक। सर, आप बहुत सारे मेडल वगैरह जीत के आए, तो जब आप लेकर आए थे ये मेडल यहाँ पर, आप जब गेम खेल के आते हैं तो लोगों का आपके उस पर रवैया क्या होता है? खुश होते हैं या किस तरह? खुश तो होते हैं, लाजमी बात है। जितना हम खुश होते हैं तो वो हमारी खुशी देख के जो है ना हमारे दोस्त हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। अभी भी जो है ना हमारे कज़न हैं, तो वो कहते हैं कि अब जहाँ तक जो है ना मेरा सपोर्ट हो सकता है मैं आप लोग के साथ सपोर्ट करता रहूँगा। पहले भी उन्होंने बहुत हमारे जो है ना सपोर्ट किए हैं उन्होंने, तो इसमें ये है कि खुशी तो लाजमी बात है, उनको भी होगी। अभी जैसे जो है ना हमारे 2 प्लेयर्स बलूचिस्तान के, ये जो अपना एशियन गेम्स चाइना में जारी है, बलूचिस्तान के 2 प्लेयर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो दोनों आर्मी की तरफ से हैं लेकिन हैं बलूचिस्तान से। एक फीमेल है, एक मेल है। मेल है आरून खान तरीन जी, जो हमारे बहुत ही बेस्ट प्लेयर हैं ताइक्वांडो के। अच्छा। और नाइला हैं, वो भी कोयटा के हैं, बलूचिस्तान कोयटा के हैं, तो वो भी आर्मी को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं एशियन गेम्स में। ब्यूटीफुल पीपल, ब्रेक का वक्त हो जाता है तो हम एक छोटे से ब्रेक से के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, हम ब्रेक से वापस आ गए। हमारे साथ मोहम्मद आज़ाद साहब ताइक्वांडो के प्लेयर कोच बैठे हैं, हमसे सवालात कर रहे थे। बहुत मज़े की गपशप चल रही है, तो आगे कुछ सवालात रह गए। सर, क्या कहते हैं, जो आपके प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पे इस तरह जो आपके अकेडमी से प्लेयर है, वो कहाँ तक आगे तक जा सकते हैं? यानी कि कोयटा के लोग कोयटा में ही रहेंगे, ऐसे बाहर जाएंगे, इससे ज़्यादा लोग हैं? बेसिकली हमारे जो है ना जो कोयटा के प्लेयर्स हैं, वो अगर किसी जो है ना बिल्कुल जूनियर चैम्पियनशिप हो, तो उसके लिए भी अगर हमें बलूचिस्तान की टीम बनानी हो, तो उसके लिए हमारे तमाम जो कोयटा के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब का ट्रायल लिया जाता है। क्योंकि हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो कोयटा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन कोयटा जो हमारे जो है ना हेड है, तो उसके अंदर हम सारे क्लब आ जाते हैं। तो उसमें ये होगा कि वो जो है ना एक ट्रायल्स का इनेकाद करेंगे, तो वो जो है ना इसमें सारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोयटा के खिलाड़ी हैं तो सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें जितने वेट रखे गए हैं किसी इवेंट के लिए, तो उनमें ट्रायल्स लिए जाते हैं, तो वो लड़के जो है ना या लड़कियाँ सिलेक्ट होकर डिस्ट्रिक्ट कोयटा के टीम में आ जाएंगे। फिर जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोयटा के अलावा फिर ये जो है ना पूरे बलूचिस्तान के लिए टीम जो बनाना होता है, तो उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट जो मैंने कहा 10 डिस्ट्रिक्ट में खेला जाता है ताइक्वांडो, तो उधर से सारे आके उसमें एक ट्रायल्स का इनेकाद किया जाता है, जिसमें सारे क्लब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट की टीमें, अब कोयटा से एक ही टीम सिलेक्ट होगा और बाकी डिस्ट्रिक्टों के साथ खेलेगा। अच्छा। जो भी प्लेयर अल्लाह करे वो
कोयटा से ताल्लुक़ रखता हो, चाबी से हो, मुश्की से हो, पश्चिम से हो, या किसी से भी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, गुजार से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हो, वो जब फाइनल जीत जाएगा तो वो टीम में सेलेक्ट होगा। अच्छा, वो फिर बलूचिस्तान के टीम में आ जाएगा। सही। फिर बलूचिस्तान का जो टीम होगा उसके लिए कुछ कैंप, बलूचिस्तान जो हमारे ताइक्वांडो एसोसिएशन है वो कैंप लगा के उनको कुछ टाइम जो है ना ट्रेन करके फिर उनको नेशनल लेवल तक जो है ना वो ले जाते हैं। और बाकी जो हमारे क्लबों का ताल्लुक़ है, हमारा जो ये चेन है, ये चेन क्लब लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से सूबाई लेवल तक, सूबाई लेवल से कौमी लेवल तक, और कौमी लेवल से बैनुल-अक़वामी लेवल तक। यानी क्लब, फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से सूबा, सूबे से नेशनल यानी पाकिस्तान लेवल, पाकिस्तान लेवल से फिर जो है ना हमारे जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है वो फिर जो है ना हमें आगे जो है ना भेजते हैं किसी भी इवेंट के लिए, इंटरनेशनल के लिए। तो यानी जो है ना ये हमारा चैन यहाँ से लेकर, कोयटा से लेकर या क्लब से लेकर वर्ल्ड ताइक्वांडो जो हमारा हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन, ये वहाँ तक जाता है। या जो है ना हमारा ओलंपिक के जो वो है वो सारे जो है ना इसी तरह इस चैन के ज़रिए ऊपर जाएंगे। तो ये क्लब जो है ना, क्लब का चैन जाके वर्ल्ड ताइक्वांडो को मिल जाता है। हमारे जो हेडक्वार्टर है तो वो हमें जो है ना एक सर्टिफिकेट हर प्लेयर को, यानी जूनियर हो या सीनियर हो, उनको जो है ना जो बाहर जाके खेलना चाहें। अब एक जो है ना जूनियर चैम्पियनशिप जो होते हैं उनके लिए खेलने के लिए भी हमारे जो है ना वर्ल्ड ताइक्वांडो एक सर्टिफिकेट जो जारी करता है हर प्लेयर के लिए, जो प्लेयर यानी बाहर जाके खेलना चाहे तो वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से जब तक रिकग्नाइज नहीं होगा वो प्लेयर नहीं खेल सकेगा। तो उसके लिए भी लाजमी यही होगा कि वो लड़का जो है ना या प्लेयर वो जो है ना वर्ल्ड ताइक्वांडो से रजिस्टर होगा, तब वो जाके वर्ल्ड लेवल के जो है ना या इंटरनेशनल लेवल के इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकेगा। आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी? सब बिल्कुल। मैं अब जो नया रूल आया है तो उसमें कोच से लेकर प्लेयर, ऑफिशियल, सबके जो है ना वर्ल्ड ताइक्वांडो से जो है ना रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। तो आपने कहा लोकल लेवल पे पहले एक टीम में तो सिलेक्ट होकर नेशनल जाती है, वो किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस है और आप लोग कहाँ पर करते हैं और क्या क्या चीज़ें देखते हैं स्टूडेंट्स में? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोयटा का जो एसोसिएशन है वो ऑर्गेनाइज करता है किसी भी इवेंट के लिए ट्रायल्स। तो उसके लिए हमें पहले ही बता दिया जाता है कि फ़लाँ दिन ट्रायल्स होंगे, तो उससे हम जो हमारी तैयारी होती है वो हम ज़्यादा कर देते हैं, तैयारी बढ़ा देते हैं, ट्रेनिंग हम बढ़ा देते हैं, ताकि वहाँ पे जो है ना हमारे प्लेयर्स, हर टीम का अपना एक होता है, तो वो यही कोशिश होती है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना सिलेक्ट हो टीम में। तो फिर जो है ना वो वहाँ पे सिलेक्ट होके फिर जो है ना बलूचिस्तान लेवल पे, बलूचिस्तान से इस तरह मसला नहीं ये लेवल हमारा इस तरह चलता जाएगा। ये यानी जो है ना वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए या किसी एशियन चैम्पियनशिप या किसी जैसे अभी एशियन गेम्स हो रहे हैं, इनके लिए फिर जो है ना हमारा जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है वो फिर टीम बनाने के लिए उसमें भी यही तरीक़ेकार, उसका भी यही है, वो भी प्लेयर्स लेके अपने कैंप में रखेगा। फिर उसके बाद जो है उनका सबका ट्रायल्स लेके जितने प्लेयर्स चाहिए होते हैं उनको फिर वो उतने प्लेयर्स सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। सर एक प्लेयर में क्या चीज़ देखते हैं आप लोग के ये फिट है बिल्कुल जाने के लिए? तो उनका ट्रायल्स कराते हैं इसलिए कि उनके जो किक्स वगैरह सारे अच्छे हों और वो उस काबिल हो जिस मकाम तक वो खेलना चाह रहा है, तो उस काबिल है कि नहीं है, तो ये देखा जाता है, फिर सेलेक्ट किया जाता है। अब ये नहीं है कि कोई लड़का जो है ना कमज़ोर हो तो उसको जो है ना सेलेक्ट किया जाए, ये नहीं है। तो उस लेवल को देखकर उस तरह के प्लेयर जो है ना सेलेक्ट किए जाते हैं। मैंने कहा अब जो है ना क्लब लेवल से लेकर हमारे पास इंटरनेशनल लेवल तक के जो है ना प्लेयर्स मौजूद हैं माशाल्लाह।
फिर आप मसरूफ़ तो बहुत ज़्यादा हैं, ट्रायल्स वगैरह ये वो कोचिंग, और अब अपनी फैमिली के लिए कैसे वक्त निकालते हैं, किस वक्त? फैमिली के लिए बस लास्ट टाइम जो होता है क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है, मैंने कहा कि लास्ट टाइम हम जो है ना सारे गैदरिंग होता है हमारा रात को कैंट में, तो उधर हम बैठ के थोड़ी देर चाय भी पीते हैं, गपशप भी लगाते हैं। फिर उसके बाद बस जल्दी होती है कि बस जल्दी जाके घर पहुंच जाए ताकि बच्चों के सोने से पहले हम पहुंच जाए और थोड़ा अपने बच्चों को भी टाइम दें। अपने बच्चों में से किसी को इस तरफ आप लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा बेटा है साद, अच्छा। तो उसको मैंने जो है ना कोरियन एंड सीडर ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी जूनियर की, उसमें मेरे फेडरेशन में डाले थे, तो उसमें 5 साल से लेकर यानी जो है ना अनलिमिटेड जो अपने प्लेयर्स जो हमारे होते हैं हैवी वेट तक, तो वहाँ तक उन्होंने चैंपियनशिप रखा था 2018 में। तो मैंने अपने बेटे को भी उसमें पार्टिसिपेट कराया, हालांकि उम्र भी कम था, वेट भी कम था, लेकिन मैंने कहा कि चलो एक जो है ना फेडरेशन ने बहुत बेहतरीन इकदाम उठाया है, तो उसके लिए हमने टीमें बनाए और टीमें हमने जो है ना इस्लामाबाद हम खुद लेके गए, तो उसमें मेरा बेटा भी शामिल था इस टीम। तो मैं बताया ट्रायल्स वगैरह आप लोग करते हैं, कोई अभी करंट आप लोग का कोई टूर्नामेंट आ रहा है टाइक्वांडो का, या फ्यूचर में कोई आ रहे हैं? अभी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन एक एशियन चैम्पियनशिप करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना सारे फोकस प्लेयर्स की जो है ना, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल के जो है ना खेलने वाले प्लेयर्स हैं, तो वो जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल वो सारे इसी तैयारी में लगे हुए हैं कि वो जो है ना अभी नवंबर में हमारा एशियन चैम्पियनशिप है, तो उसके लिए सारे जो है ना तैयारी में प्लेयर करना है। और उस नवंबर में एक और नवंबर में है, फिर उसके बाद जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा तो वो बाकी हमारे टूर्नामेंट्स, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसकी तैयारियां आप लोग की बहुत चल रही है अभी। बिल्कुल। इसके लिए जो है ना इसमें क्योंकि बाहर से भी जो है ना जो भी एशियन प्लेयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए तैयारियां भी बहुत ज़्यादा हैं और प्लेयर्स भी, हर प्लेयर्स की यही कोशिश होती है कि वहाँ पे जाकर मेडल लें। तो वो जो प्लेयर्स बाहर से आते हैं वो उनकी भी यही कोशिश है कि हम मेडल लें, और यहाँ से जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी यही कोशिश करते हैं कि हम प्लेयर्स हैं। और असल में ये है कि इसमें जो है ना ये ओपन चैम्पियनशिप है, इसमें हमारे जो है ना बलूचिस्तान की अपनी टीम भी पार्टिसिपेट करेगी, और इसके अलावा हमारे क्लब्स की भी टीमें जो जिस क्लब में इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं वो भी उसमें इस चैम्पियनशिप की तैयारी में है और वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह नवंबर में। फिर टाइक्वांडो को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी पॉलिसी मेजर्स कर सकते हैं, यानी कि क्या करें कि ये गेम बहुत आगे लग जाए और स्टूडेंट्स आए इसमें? एक तो फाइनेंशियल आपने बताया ना कि मसले है काफ़ी, और क्या क्या हो सकता है? बस इसमें ये है कि जैसे हमारे जो MPS साहिबान हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े बड़े अफसरान हैं, उनको भी यही चाहिए कि वो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ टाइक्वांडो के साथ, वो तमाम गेमों के साथ, तमाम जो भी खेल है सब के साथ वो जो है ना अपना एक वो रखें ताकि उनको सपोर्ट करें, ताकि ये प्लेयर जो है ना बजाय बच्चे जो है ना किसी गैर उसमें सरगर्मी के अलावा जो है वो आ जाएं, इधर स्पोर्ट्स में आ जाएं, ताकि ये स्पोर्ट्स में जो है ना अपना नाम भी बनाएं और अपना मकाम भी बनाएं। फिर आपने देखा बलूचिस्तान के लोग काफ़ी करीब से स्पोर्ट्स में आते हुए इस तरह से, मतलब आप उनको आपसे मिले हैं काफ़ी लोग, तो पर्सनैलिटी यानी शख्सियत कैसी है यहाँ के लोगों की, अगर आप बताना चाहें, आपने जो चीज़ आपने आपके हिसाब से क्या है यहाँ के लोग? पर्सनैलिटी के हिसाब से तो माशाल्लाह सारे अच्छे पर्सनैलिटीज़ के हैं, तो असल में ये है कि यहाँ पे जो है ना सिर्फ जो है ना पर्सनैलिटी भी बंदा पर्सनालिटी को भी नहीं देखे, काबिलियत को भी देखे कि उसके अंदर जो है ना कितनी काबिलियत है। पर्सनालिटी का तो क्या है, ऊपर ऊपर से पर्सनालिटी जो है ना दिखाने में ये तो ये, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे देखें सबसे पहले पर्सनालिटी बंदे की देखी जाती है, भाई शख्सियत क्या है इसकी, ऊपर से क्या, फिर उसके बाद काबिलियत तो बाद में आती है। तो आपने जो देखा यहाँ के लोगों की शख्सियत किस तरह की है? हमारे बलूचिस्तान का आपको तो पता है कि हमारे बलूचिस्तान वाले जो है ना चाहे वो जहाँ भी जाएँ उनका जो है ना अपना ही एक पर्सनालिटी है, वो अपना एक पर्सनालिटी अपनाएंगे। ये नहीं है कि वो जो है ना अपने से बढ़ के कुछ ऐसा करें ताकि वो जो है ना
लेकिन असल में देखा जाए तो ये यहाँ कोयटा में जिस तरह रहते हैं या बलूचिस्तान में जिस तरह रहते हैं, वो वहाँ जाके पंजाब और बाकी शहरों में वो वहाँ पे भी यही अपना पर्सनालिटी शो करेंगे कि बस हम इस तरह हैं। और वो जब यहाँ से बाहर जाएंगे आप, वहाँ पे भी उनको देखेंगे आप, वो जो है ना कमीज शलवार में या बास्केट पहना हुआ, तो वो अपने जो है ना उसमें सकाफती जो उनका वो होता है उसको ही शो करते हैं। गलत बातों को नहीं देख रहा है। हमारे प्रोग्राम में काफ़ी हम बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं, इंशाल्लाह आगे बहुत सारे आएंगे। अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें अपनी फेडरेशन के हिसाब से, अपने एज अ कोच उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो प्लेयर्स के साथ जो है ना या जो गेम्स हैं उनको प्रमोट करने में अपना अहम किरदार अदा करें, क्योंकि प्लेयर्स अब जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो हम अपने सूबे के सफ़ीर बन के जाते हैं, तो हमने जो है ना वहाँ पे जाके अपने बलूचिस्तान को जो है ट्रेन करना होता है। तो इनके साथ जो है ना ये जितना भी इनका ताउन हो सकता है वो कर लें, क्योंकि एक दौर था कि पहले जो है ना कोई भी चैम्पियनशिप होता तो वो ऑर्गेनाइज़र जो है ना हमें सब जो है ना फैसिलेट करते, वो हमें रिहाइश का भी वो दे देते, जगह दे देते, और वो हमारे खाने पीने का भी बंदोबस्त करते, ताकि वो हमारे आने जाने का भी वो कर लेते। लेकिन अब जो है ना तमाम गेम ख़त्म हो गया, बिल्कुल वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया जिस तरह जो है ना पहले वो करते थे। अब जो है ना एक प्लेयर जाता है तो अपने ही खर्चे से जाता है, वापस आता है तो अपने खर्चे से आता है, और वहाँ का जो रिहाइश है, खाना पीना है, सब उसके अपने ज़िम्मे में होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को इस पे जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपनी जो है ना टीम को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जब यहाँ से हम जाते हैं तो हम बलूचिस्तान की टीम बन के जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान से जाते हैं किधरी तो हम पाकिस्तान की टीम बन के जाते हैं। तो सारे जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं इन सब को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप दारा स्पोर्ट्स के साथ जो है ना ताउन रखें, क्योंकि इनके पास अपने जो है ना जैसे हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, इनका जो है ना स्पोर्ट्स का अपना ही एक फ़ंड होता है, और वो हम नहीं देखते कि वो कहाँ पे खर्च हो रहा। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी जो है ना मिनिस्टर ने किसी जो है ना टीम को हेल्प किया हो, या कोई गेम कराया हो, या किसी क्लब को उन्होंने जो है ना सहूलियत दी हो। कोई ऐसा सचा हमें नज़र नहीं आया आज तक। सर एज ए स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट थे या प्लेयर थे, आपको किस तरह के टीचर्स मिले या कोचेस मिले, और किस तरह की सपोर्ट मिली आपको? माशाल्लाह में जो है ना मैंने जैसे कहा कि बेसिक तो मेरा ऐसा होता कि हमने जो है ना एक छोटी सी जगह से स्टार्ट की, तो उनका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे साथ रवैया रहा। फिर उसके बाद जो है ना मेरे जो बेसिक उस्ताद में इन्हीं को कहूँगा, मेरे फिरोज शाह मुर्तज़ी साहब हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो है ना हर मौके पे हर मैदान में जो है ना हमें बहुत सपोर्ट भी किया, उन्होंने फाइनेंशियली हमें बहुत सपोर्ट किया, और गेम के हवाले से वो हमारे साथ बहुत मेहनत करते रहे। और उनके अलावा हमारे अख्तर ख़ान साहब है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोयटा के भी जनरल सेक्रेटरी हैं और बलूचिस्तान के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने बहुत जो है ना हमारी हेल्प की इस गेम में। सर आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े की गपशप हुई आपसे। आखिर में मैं चाहती हूँ आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे यूथ को, यहाँ की नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मेरा पैगाम होगा पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को जो है ना खुदारा वो अपने बच्चों को जो है ना मोबाइल और दूसरे तीसरे से निकाल के उनको जो है ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है ना ले आएँ, ताकि वो जो है ना जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर दोनों तरह से जो है ना वो फिट हों। अब जो है ना और बाकी जो है ना मैं ये प्लेयर्स जो हमारे हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह के अभी जो है ना इवेंट्स हमारे आ रहे हैं, ये जो बड़ा इवेंट है एशियन चैम्पियनशिप है, इसके लिए तो थोड़ी मामूली जो है ना वो तैयारी दरकार नहीं होगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा भरपूर तैयारी करनी होगी, तो उसके लिए भी वो तैयारी कर लें। और यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि वो जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए, बिल्कुल अपना ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मेरा अपना एक आदत रहा है शुरू से कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा है कि आप लोग पहले आप लोग के लिए मस्ट है एजुकेशन,
एजुकेशन के साथ 1 घंटा आपको जो है ना, जैसे स्कूल में आधा घंटे का पीरियड होता है, वो स्पोर्ट्स का होता है या ब्रेक होता है, वो कोई जो है ना अपना स्पोर्ट्स में लगा देता है, कोई ऐसे बैठ के गपशप में लगा देता है। वो जो टाइम होता है उसको अपना जो है ना बर्बाद ना करें, उसको आप स्पोर्ट्स में ही दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आए, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने का। सर आपको बहुत शुक्रिया आने का। अगले प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।